नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको जेठ के महीने में बड़ सींचने की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके साथ पति की मुँह बोली बहन भी रहती थी। वो दोनों ननद और भाभी जेठ के माह में बड़ की पूजा करने जाती थी। भाभी ने मन में बड़ देवता से कहा, हे बड़ देवता, मुझे बेटा देना। ननद भी आंखें बंद करके बड़ देवता से कहती, हे बड़ देवता, जो मेरी भाभी को दो वह मुझे भी देना। बड़ देवता उन दोनों की पूजा भक्ति से खुश हुए, लेकिन उनकी इच्छाएं सुनकर परेशान भी हुए कि कुंवारी लड़की को बेटा कैसे दूं। लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ति तो करनी ही थी। सो आखिर में भाभी को बेटा दिया तो ननद के हाथ में छाला हुआ। उस छाले में से ननद के भी लड़का हुआ। भाभी ने ननद को लोक लाज से बचाने के लिए सबको कह दिया कि भाभी के 2 लड़के हुए हैं। एक दिन घर पर ननद दोनों लड़कों को पालने में झुला रही थी। उन बच्चों में से ननद का बच्चा रोया तो ननद ने बच्चों को चुप कराने के लिए लोरी गाई और कहने लगी, हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छंदा छाया। बिना बाप का लाल जी, तू दौड़ कहाँ से आया जी। हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छंदा छाया। बिना बाप का लाल जी, तू दौड़ कहाँ से आया जी। भाई ने सुना तो अपनी बहन से कहा, बहन ये लोरी एक बार फिर से गाओ। ननद ने फिर से गाई तो भाई ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों जी, ये बाई क्या बोल रही है। भाभी ने कहा, ना समझ है, यूं ही बोल रही होगी। पर भाई ने हट पकड़ ली तो पत्नी ने सारी बात सच सच कह दी। भाई बच्चे को लेकर बड़ देवता के पास गया और बोला, हे बड़ देवता, इसे वापस ले लो, दुनिया इसे पाप समझेगी। बड़ फट गया और बच्चा बड़ में समा गया। कुछ दिनों बाद भाई ने एक बड़ा यज्ञ किया। बड़े बड़े पंडित बुलवाए, बहुत यत्न किया, यज्ञ में आहुतियाँ दी पर जोत नहीं आई। भाई ने पूछताछ करी तो पंडितों ने कहा, तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर आहुति डाले तो जोत आवे और यज्ञ पूर्ण होवे। भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं है, एक मुंह बोली बहन है, वह कुंवारी है। पंडितों ने कहा, बड़ देवता का दिया हुआ एक भांजा तुम्हारे है, उसे ही लेकर आओ। सब मिलकर बड़ देवता से विनती करने लगे तो बड़ फटकर भांजा निकल आया और जाकर यज्ञ में आहुति दी तो जोत आ गई और यज्ञ संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, जैसे ननद भाभी की इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करना। उनका घर धन धान्य से भरा वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार देने वाले सबका करना। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कथा कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।